हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। मुखिया जी फिर से आए हैं। मुखिया जी अब आए हैं रैंडम रीडिंग करने हैं। आई होप इससे पहले वाली रीडिंग आपने देख ली हो, और प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर नहीं देखी है तो आपको पता चलेगा कि कितने दुनिया में किस तरीके के लोग मौजूद हैं। ठीक है, मतलब कोई किसी का नहीं है भाई, कोई किसी का है ही नहीं। इतना हमारा ना मतलब मन नहीं कर रहा है, सच बताए, रीडिंग करने का। हमारा मन करता है कि अभी मन कर रहा है कि हम ना बातें करें आपसे, बताएं कि क्या चल रहा है जीवन में। लेकिन क्या फ़ायदा है बताने का। इतने मतलब ख़राब प्रवृत्ति के लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्यों अपने कर्मा ख़राब करने में लगे हुए हैं। ठीक है, बेचारा बनने की कोशिश सब करते हैं। मतलब एक दिखा देंगे कि नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। ठीक है, सब मस्त मस्ती में ज़िंदगी चल रही है, लेकिन मजाल है कि कोई आपका भला सोच ले। हम ये कह रहे हैं कि हमारा खाली एक ही सवाल है भगवान जी से कि भगवान जी ये लोग कौन है, और ये लोग डेस्टिनी भी स्विच कर लेना चाहते हैं, है ना। अभी अभी किसी ने कमेंट किया है, बिल्कुल करेक्ट कमेंट किया है भाई, कि दिल ले लो, ज़िंदगी ले लो, फेफड़ भी ले लो भाई, है ना। सब सब ले लो। दुनिया में क्या करने आए हो यार, क्या करने आए हो। मतलब दूसरों की डेस्टिनी से भी जल रहे हो। और ये जो ढोंग है ना, ढोंग, ये जो बनावटी चेहरा लेके घूम रहे हो ना, पहले तो वो उतारो, उसको वो मास्क उतारो। अभी क्या, अभी आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के इतने मतलब टैरो कार्ड रीडर हैं हम। ठीक है, आई कैन इवन रीड फेसेस नाउ, टू बी ऑनेस्ट। आई कैन इवन रीड फेसेस। अब हम चेहरे भी पढ़ने लग गए हैं। फेस बिल्कुल करेक्ट, हमने एक्यूरेट प्रेडिक्शन कुछ फेस रीडिंग्स की रिसेंटली डिलीवर की है। हालांकि हम नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हमसे पर्टिकुलर पिक्चर दिखा के लोगों की फेस रीडिंग कराई है, एंड आई पिक्ड एग्जैक्ट एनर्जीज एंड दे सेड 110% ट्रू। बजरंगबली के सामने कह रहे हैं यार, झूठ क्यों बोलेंगे आपसे, क्या ज़रूरत है हमको झूठ बोलने की, है। बिना किसी पैसे के, कोई चार्जेस नहीं, जस्ट दे आस्क्ड मी कि मिनी कैन यू डू दिस फॉर मी, आई जस्ट वांट दिस पर्सन्स फेस रीडिंग, है ना। तो कुछ फेस रीडिंग्स हमने रिसेंटली डिलीवर की हैं, क्योंकि हम उसमें प्रो नहीं हैं, है ना, हमने तो सीखा नहीं है, तो हम क्यों चार्ज लें किसी से। लेकिन जो जो चीज़ें हमने पिक की और फेस देख के जो जो चीज़ें बताई, दे सेड एग्जैक्टली दे आर लाइक दैट ओनली। कैन यू बिलीव दैट। तो हमारे सामने ना वो ढोंगी चेहरा बंद कर दो। ठीक है, वो ढोंगी पना, वो ढोंगी वाला चेहरा दिखाना बंद कर दो। कुछ लोगों से हमको पता चल गया है, सबके चेहरे जो हैं वो सबके मास्क ना गिर गए हैं भाई, गिर गए हैं। तो जब गिर गए हैं तो क्यों ज़बरदस्ती उसको उठा के पहन रहे हो। असलियत सामने आ गई है यार, बाहर आ गई है कि तुम लोग क्या सोचते हो, कैसी एनर्जीज है तुम्हारी। पिक कर लेते हैं यार, ड्रीम्स आ जाते हैं, भगवान जी बता देते हैं कि तुम्हारे मन में कितनी गंदगी किसी के लिए भरी हो सकती है। यार इसकी रिस्पेक्ट कर लो, कम से कम इसकी रिस्पेक्ट कर लो। ठीक है, ये कार्ड्स हैं तुम लोगों के पास, मतलब बताना चाहते हैं, कुछ लोगों की एनर्जीज हमने पिक की है। ये इसकी इज्जत कर लो यार, कम से कम। हद है यार, ये उम्मीद तो नहीं की थी हमने कि इन कार्ड्स का भी इतना मजाक उड़ेगा। मतलब ये डिवाइन टूल हाथ में है, और ये सीखने के बाद इतनी गंदी एनर्जीज, इतनी गंदगी। अब वो ढोंगी बना तो छोड़ दो भाई, है ना, कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हम ऐसे नहीं हैं, तुमने एनर्जीज गलत पिक की है। तो मतलब हमारे भगवान के ऊपर सवाल उठा रहे हो तुम। तुम होते कौन हो, कौन होते हो तुम हमारे भगवान के ऊपर सवाल उठाने वाले। हमारे भगवान तुम्हारा चेहरा दिखा रहे हैं और हम उन पे बिलीव ना करें।
ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। हमको भगवान ने दिखाया है तुम्हारी असलियत, तो हमारे लिए सबसे पहले ये है, तुम नहीं हो। अभी हम रैंडम रीडिंग करने आए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के नकाब उतर गए हैं हमारे सामने, ठीक है। और शुक्र है भगवान का, लाख 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 नहीं, करोड़ करोड़ करोड़ों करोड़ों शुक्र है कि वक्त पे लोगों की असलियत सामने आ गई भाई। नहीं तो और पता नहीं कितना टाइम हमको तो मतलब पूरा अंदर से तक खोखला कर देते ऐसे लोगों की एनर्जीज। दूसरों को हील करते करते, ऐसे लोगों को हील करते करते हमारी तो मतलब हमको तो पूरा ख़त्म करने की प्लानिंग है ना। हम तो चाहते हैं ख़त्म हो जाए, हम तो चाहते हैं, लेकिन यार कुछ बोलने का नहीं है हमको, यार कुछ बोलने का नहीं है। भगवान सद्बुद्धि दे, और ये जो पाखंड रचा रखा है ना, वो उस पाखंड से बाहर आ जाओ प्लीज़, पाखंड से बाहर आ जाओ, ठीक है। नहीं हम अच्छे लग रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पीठ पीछे जो चीज़ें हो रही है ना, उसको बंद कर दो। पता चल गया है, आई एम साइकिक, कुछ भी बोलो भाई, ठीक है, कुछ भी बोलो, पता चल गया है, पता चल जाता है। बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली, ठीक है। ट्यूसडे है, देखो, ओ माय गॉड आज ट्यूसडे है, यस। एंड ट्यूसडे को हमने ये व्हाट्स द टी वाली रीडिंग की है। सही है यार, मंगलवार के दिन में ही भगवान जी ने हमें कुछ लोगों के पिक किया है यार, कुछ लोगों की एनर्जीज पिक की है हमने, क्या बोले। अभी हम जो है रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग, ठीक है। अभी हमें रेडी नहीं है, तो जो कार्ड आएंगे वो हम लेंगे। रैंडम रीडिंग है, रीडिंग का टॉपिक बजरंगबली तोड़ दे दुश्मन की गली भाई। ये कार्ड आया है ना, द वर्ल्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। डांसिंग डांसिंग वाली वाइब्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट मी टेक द कार्ड्स। कार्ड नीचे ही गिर गया, बताओ, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, थोड़ा नहीं दिखाया भाई कार्ड ने, तो नहीं लिया। ये चैप्टर क्लोज करने का टाइम आ गया आपकी लाइफ का, ठीक है। कोई बात नहीं, पेनफुल हो सकता है, बट यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग, यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड someday. Trust the process, surrender to the divine immediate, ठीक है। ये कोई ड्रामा व्रामा नहीं करना है, ठीक है। ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए तो अच्छा है। ड्रामा करने की ज़िंदगी, वैसी ज़िंदगी ड्रामा खिला रही है, लोग ड्रामा चेक कर रहे हैं जीवन में, ऊपर से आप भी ड्रामे का हिस्सा बनेंगे, आप भी ड्रामा करेंगे, तो फिर क्या ही रह जाएगा। अगर इतना ही ड्रामा करने का शौकीन है तो थिएटर ज्वाइन कर लो भाई, सबसे अच्छा होता है। हम भी तो करते थे थिएटर, क्योंकि हमको बड़ा शौक था ड्रामा करने का। ड्रामा समझ रहे हैं, वो वाला ड्रामा, लेकिन ये ज़िंदगी में जो नाटक चल रहा है ना, वो नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स अगेन। देखिए, पास्ट से मूव ऑन होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं, ठीक है। लेकिन जो एनर्जीज अभी की हैं, प्लीज़ उस एनर्जीज़ को ज़बरदस्ती सैबोटाज मत कीजिए, क्योंकि अभी की एनर्जीज़ आपको एग्जैक्टली ये बोला जा रहा है कि एक्शन लेना है, मतलब लेना है, क्योंकि आप एक लाइफ की नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो भी है, जैसा भी है, कोई नया जॉब, कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पास्ट को पहले पूरी तरीके से उससे पूरी तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन कुछ चीज़ों को एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग आप सैबोटाज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कंफर्ट जोन से निकलना तो देखिए एक ना एक दिन किसी ना किसी को हमेशा ही पड़ता है। देखिए, पहली बार इंसान चलना सीखता है, कोई ना कोई चीज़ हमेशा एक इंसान पहली बार ही सीखता है,
ठीक है। एक टाइम था जब हमको गैस जलाना नहीं आता था, अभी हमको गैस जलाना आता है। बच्चा माचिस जलाना सीखता है, कैंडल जलाना सीखता है। हर चीज़ इंसान पहली बारी तो सीखता है ना, उसके बाद फिर उसको आदत होती है। तो ये भी आपको एक तरह से ये सीखना पड़ेगा आपको, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे, सीखना पड़ेगा ना। हमने बोला ना, यू विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड समडे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई आप बिल्कुल ही थॉर बन जाओगे ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम कैप्टन अमेरिका वाली पावर आ जाएगी, लेकिन यस, एक दिन आपको अपने आप पे नाज होगा कि आप कितनी कितनी चीज़ों को कॉन्कर करके किस मुकाम पर पहुँचे हो। यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ना सिर्फ आप बल्कि आपके पेरेंट्स भी, क्योंकि पेरेंट्स के अलावा और कौन ही प्राउड होता है। सब के सब जलते हैं दुनिया में। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, 6 ऑफ कप्स इज हियर। रैंडम रीडिंग में पूरी तरीके से आप ही आप छाए हुए हो, मालूम है, आप ही आप छाए हुए हो। आपकी एनर्जीज, कोई आपसे मंत्रमुग्ध है, कोई आपको मिस भी कर रहा है, लेकिन इस समय आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी पावर में रहिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज को ड्रेन करने के लिए जो बाकी जो प्रवृत्ति के लोग हैं वो ऑब्वियसली चीज़ें ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो हेयर विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में मैरिज और कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी आ भी रहा है। एक ऑफिशियल मैरिज इज़ ऑन द वे, ऑफिशियल। डोंट वरी, इट्स हैपनिंग, फाइनली इट्स हैपनिंग, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। Ace of Wands. Guys, definitely there is a commitment coming up soon, very soon, and somebody is missing you also. लेकिन हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि डोंट ट्राई टू सैबोटाज योर डिज़ायर्स। अपनी इच्छाओं को मत मारिए, कम से कम अपनी इच्छाओं को तो मत मारिए। शादी करनी है कर लीजिए, नहीं करनी है मत कीजिए, ठीक है। नहीं करनी है वो भी आपकी इच्छा होगी, एक्सेप्टेबल, कोई बात नहीं, नहीं करनी है, नहीं करनी है, कोई बात नहीं, लेकिन करनी है तो कर लीजिए, नहीं करनी है तो मत कीजिए। लेकिन अपनी इच्छाओं को मत मारो यार, अपनी इच्छाओं को मत मारो। स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। 2 कार्ड एक साथ आया है, मैजिशियन, ये यस। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई और भी मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में। माइट बी योर सोलमेट गाइस। किसी पर्टिकुलर कोई नया पर्सन की तो एनर्जीज नहीं है, एक पास्ट एनर्जीज तो है यहाँ पर, ठीक है, जो थोड़ा सा डिले है, समय लग रहा है लेकिन लौट रहा है। स्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अभी गार्डेड अप दिखाई दे रहे हैं। हम आपको एक ही बात बोलेंगे कि गार्डेड अप रहना बुरा नहीं है। अपनी एनर्जीज़ में अपना जो बाउंड्री है वो क्रिएट करना अच्छी बात होती है। हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत अच्छी बात होती है। बार बार किसी से छिलवाना कोई महानता का काम नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कम से कम जो हमने आपको बोला वो तो आप कर ही सकते हैं। अपनी इच्छाओं को नहीं मारें प्लीज़। बहुत कितना मारोगे यार, कितना मारोगे, इट्स हाई टाइम। सब यहाँ पे 25, 30s में, 40s में, और कितना ही मारोगे इच्छाओं को यार। अब तो छोड़ दो, अब तो कुछ अपनी इच्छाओं को पूरा कर लो यार। बाद में फिर वो ज़िंदगी भर यार, जब सीनियर सिटीज़न हो जाओगे फिर सोचोगे कि क्या ही पाया हमने ज़िंदगी में। वो अफसोस करने से तो अच्छा है ना अपने कुछ इच्छाएं तो पूरी कर लो। यार ज़िंदगी आपकी है, किसी और के लिए काहे आप जीते हैं। ये देखो, गिराने वाले, हमने बोला ना, गिराने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे इस दौरान पे, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। आई पिक्ड योर एनर्जीज प्रीटी वेल। और कोई आपको मिस भी कर रहा है इस समय, सोलमेट हो सकते हैं आपके, कुछ चीज़ों से डील कर रहे हैं ये अपने लाइफ में। चीज़ें कुछ खास नहीं चल रही हैं, ठीक है। किसी की लाइफ में चीज़ें खास नहीं चल रही हैं।
समबडी इज़ एग्जॉस्टेड, बर्न आउट मतलब थोड़ा नहीं, ईर्ष्या नहीं है और ना ही एक अटका हुआ फील कर रहे हैं, स्टक। आप पे कोई अटका हुआ फील कर रहा है, लाइक हुक्ड। अब देखिए, एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको कमिटमेंट दे, लेकिन कमिटमेंट के कार्ड्स आए हैं। दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट समथिंग न्यू, लेकिन आपका शादी का मन है भी और नहीं भी। यार आप ही कंफ्यूज्ड हो पहली बात तो ये पर्टिकुलर पर्सन क्या करेंगे? आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी में? मतलब क्या करना चाहते हैं? सिंगल रहना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी, या एक रिलेशनशिप में बंधना चाहते हैं, बंध जाना चाहते हैं शादी के विवाह के बंधन में, या बस रिलेशनशिप में कैजुअल खेलना चाहते हैं? जैसे होता है ना, ओपन रिलेशनशिप होता है भाई, क्या बोलते हैं उसको, शादी नहीं करना है लेकिन साथ में रहना है, रिलेशनशिप में डेट करना है, या फिर करना ही नहीं चाहते हैं शादी। क्या चाहते हैं आप? पहले तो आप ये सोचिए अपने मन में, आप चाहते क्या हैं? क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब एनर्जीज हो रखी हैं आपकी। लेकिन हम आपको एक चीज़ बता दें कि आपने अपने आप को गार्डेड कर रखा है, अच्छी बात है। अपने अपने दायरे के अंदर, अपने अपने एनर्जीज़ के अंदर आप लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहते, अच्छी बात है। लेकिन वाई आर यू किलिंग योर डिज़ायर्स? बाद में वो चीज़ आपको रिग्रेट होगी ना कि यार वक्त था, मौका था, दस्तूर था, माहौल था, रिसोर्सेज अवेलेबल थे, रजामंदी थी सबकी, लेकिन हमने वो चीज़ नहीं की। ऐसा कुछ मत करिए ना जिससे बाद में आपको एक रिग्रेट रह जाए मन में। वो टीस उठते हैं ना बार बार कि यार तब हमने ये सीख लिया होता तो अच्छा था, तब हमने ये कर लिया होता तो अच्छा था, तब हमने ऐसा ये एक्शन इस पे ले लिया होता तो अच्छा था, तब हमको वो डिसीजन ले लेना चाहिए था। वो जो बात की वो जो तकलीफ़ होती है ना, वो और भी आपको ना अंदर से अंदर वो और आपको ज़ख्मी करेगी। ट्रस्ट में वो आपको और ज़ख्मी करेगी, क्योंकि ये आपके एक्शंस, आप इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। तब आप किसी और पे दोष नहीं दे पाएंगे, तो आपको अपने आप से नफ़रत हो जाएगी कि यार तब हमने काश ऐसा नहीं किया होता, तब हमने काश ऐसा कर दिया होता। आपको नहीं करनी है शादी, मत कीजिए। आपको करनी है तो कर लीजिए। कहने का मतलब है, डोंट किल योर डिज़ायर्स। वाई आर यू डूइंग फॉर द सेक ऑफ अदर्स, या किसी और को खुश करने के लिए, या किसी और को दुखी करने के लिए, या किसी कोई और की एनर्जीज क्यों है? आप कौन है भाई? आप कौन है? आप दुनिया में काहे आए हैं फिर, बताइए। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज क्या है? ओहो, हाई प्रीस्टेस। वाई आर यू किलिंग योर डीपेस्ट डिज़ायर्स? अपने सपनों को क्यों मार रहे हो यार? कितना टैलेंट है आपके अंदर, कितना पोटेंशियल है, उसको पहचानिए ना। क्या दिक्कत है? कहाँ पे अटक रहे हो? ऑब्वियसली डेविल आएंगे आपको गिराने के लिए, उनकी एनर्जीज हमेशा रहेगी आपके आसपास, आप कुछ करो या ना करो। ये लोग आपको बार बार छीनने के लिए आते रहेंगे। ऐसे प्रवृत्ति के लोग, ऐसी मानसिकता से विकसित लोग जो होते हैं, तो वो लोग, ये एनर्जीज आपके लिए ना जहर है, विष है आपके लिए, विष। विष यानी वो जहर की बात कर रहे हैं, और ये जहर क्या कर रहा है? आपकी विशेस को मार रहा है, ख़त्म कर रहा है, आपकी इच्छाओं को ख़त्म कर रहा है। डोंट डू दैट। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, लाइक बहुत सारी चीज़ें ना बिहाइंड द सीन्स चल रही है, यू डोंट इवन नो दैट। और हम आपको बोलना चाहेंगे कि मत पता लगाओ, जो चीज़ बिहाइंड द सीन्स चल रही है, लेट इट हैपन, चलने दो उसको अपना काम करने दो। क्योंकि भगवान जी के प्लान्स कुछ और होते हैं, हम लोगों के प्लान्स कुछ और होते हैं, लेकिन कम से कम अपनी इच्छाओं पे तो यार, उस पर तो काबू रखो। अपनी इच्छाओं का तो थोड़ा सोचो ना कि नहीं, ये हमारी डिज़ायर्स हैं। आपको वो चीज़ें तो पता होंगी ना। हर चीज़ का दोषारोपण भगवान पे तो नहीं कर सकते ना। आपकी इच्छाएं हैं। अब जब हमने बोला ना, दस्तूर है, मौका है, लोगों की रजामंदी है, आपकी भी इच्छा है,
विल पावर है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन आप फिर से अपनी इच्छाओं को वहीं पे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो रिग्रेट होता है ना, वो बाद में तकलीफ़ होगी, आप ही लोगों को तकलीफ़ होगी, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें गाइस, हम आप लोग हमेशा खुश रहें। और ऑब्वियसली खुशी भी कोई ऐसे नाचने गाने से नहीं आ जाती कि भाई पॉजिटिविटी का ढोल पीट दो, पॉजिटिविटी आ गई, बगल ऐसे फड़फड़ा लो, पॉजिटिविटी आ गई। अरे ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। हर समय पॉजिटिव रहना नॉट पॉसिबल। ज़िंदगी बार बार आजमाइशों में डालती है, बार बार चैलेंजेस आती हैं, ये चुनौती, कल वो चुनौती, कल ये परेशानी, कल वो परेशानी, कभी ये हेल्थ ख़राब, कभी वो हेल्थ ख़राब, कभी यहाँ जाना वहाँ जाना, लोगों का आना जाना जीवन में, लोग केओटिक सिचुएशंस आपके लाइफ में क्रिएट करते हैं। तो ऑब्वियसली हमेशा कोई भी इंसान कभी भी एवरी टाइम पॉजिटिव नहीं रह सकता है। हर चीज़ का स्ट्रेस होता है आजकल। तो लोग बाल झड़ रहे हैं, उसका अलग स्ट्रेस है। अरे गंजे हो रहे हैं, अरे नाखून टूट गया, अलग स्ट्रेस हो गया, अरे स्किन पे रैशेस आ गए, अलग स्ट्रेस हो गया। मतलब हर चीज़ का लोग ना एक स्ट्रेस ले लेते हैं। अरे आज घर पे गीज़र ख़राब हो गया, अरे कल वो ये हो गया, वहाँ जाना है, कल कार्ड जो है बैंक में कार्ड ब्लॉक हो गया। अरे भाई परेशानियाँ तो अचानक से आती हैं, जब एक साथ आती हैं ठीक है, आ गई, एक साथ आई या अलग अलग आई कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ आप चैलेंज फेस करते हो ना, डेली बेसिस पे। खाना बनाने बैठे, भाई गैस ख़त्म हो गया, दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि पता होता है कि भाई अभी सिलेंडर चेंज करो, फिर उस पर खाना बनाओ, है ना। एक चीज़ आप तैयार कर रहे थे, वो बीच में काम ख़राब हो जाना, कितना आप खुद सोचो ना, शिट यार काम बढ़ गया। मान लीजिए आप यहाँ से अब एक ऑयल है ठीक है, सरसों का तेल है या कोई ऑयल है, उसको आप कंटेनर में डाल रहे हो, पाउच आते हैं ना ऑयल के, उसको कंटेनर में डाल रहे हो, फैल गया, गिर गया, क्या बोलते हैं हम तुरंत, लो काम बढ़ गया, ये और काम बढ़ गया हमारा। उसमें भी स्ट्रेस है। ज़िंदगी है ही स्ट्रेस का नाम, अब कोई पॉजिटिविटी नहीं है। जाहिर सी बात है, जब ये ऐसी चीज़ें होती है ना, कोई भी इंसान ये तो नहीं बोलता होगा भाई तेल गिर गया मज़े आ गए। हमने तो किसी इंसान को नहीं देखा। आपने देखा है क्या? बताइएगा हमको कमेंट में कि भाई बहुत सारा तेल कोई डाल रहा है और वो गिर गया, ठीक है, और वो बोले कि अरे आनंद ही आनंद आ गया, सारा का सारा तेल फैल गया, मज़े आ गए, अब इसको हम साफ़ करेंगे, आई एम सो हैप्पी। कौन बोलता है ऐसे? बताइएगा हमको, ठीक है, बताइएगा। कहने का मतलब है, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि हर समय ना आप पॉजिटिव नहीं रह सकते। गुस्सा ना आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो होती है, उसको उसको मारना क्यों है, उसको 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 छुपाना क्यों है? कहने का मतलब है अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को दिखाने में शर्म आती है। भाई हमको तो गुस्सा आता है, हम आपको बता देते हैं, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। सब्जी वाला पीछे बैकग्राउंड में नॉइज़ आता है, कबाड़ी वाला आता है, ये आता है वो आता है, रीडिंग के दौरान पे हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमको कोई आनंद नहीं आता। हम ये नहीं कहते भैया थोड़ा और चिल्लाओ, कबाड़ी कबाड़ी करो, हमको बड़ा मज़ा आ रहा है, हमारी रीडिंग की यहाँ पे जो है ऐसी तैसी हो रही है, आप करो और करो, हमको बड़ा मज़ा आ रहा है। नहीं होता, हमसे तो नहीं होता, हम हर समय पॉजिटिव नहीं रहते भाई, जो है वो है। नहीं, ट्रांसपेरेंट होने में क्या दिक्कत है? कहीं पे दिक्कत आ रही है आपको? वाई आर यू किलिंग योर डिज़ायर्स? हमारा एक ही सवाल है, इसका जवाब दे देना, आपने सपनों को क्यों मार रहे हो? लोग कम पड़ रहे हैं क्या आपके सपनों को मारने के लिए? लोग कम पड़ रहे हैं? नेगेटिविटी कम है क्या आपके घर में, या आसपास के एनर्जीज़ में नेगेटिविटी कम है क्या, जो ऊपर से आप भी उसके अंदर घुसे चले जा रहे हो कि नहीं हम तो अपने सपनों को मारेंगे भाई? उल्टा गिल्ट भी, अपने विक्टिम, फिर बाद में विक्टिम कार्ड भी प्ले करना है कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ, हमने तो वैसा किया, हमने अपने सपनों को मारा था, इनकी खातिर करा था, हमने अपने सारे सपने सैक्रिफाइस कर दिए हैं, फिर उसका रोना भी रोना है किसी के सामने। दोगलापंती हुई ना यार, खुद देखो, दोगलापंती नहीं हुई? बताओ, आप बताओ, दोगलापंती नहीं हुई? खुद ही उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हो, जबकि और लोग हैं छीलने के लिए, अपने आप को खुद भी छीलना है। जब स्ट्रॉन्ग बन रहे हो तो बनो, ढंग से बनो ना यार।
ढंग से बनो। ये इधर का उधर का मत खेलो यार, कभी इधर खेल रहे कभी इधर खेल रहे, कभी यहाँ डोल गए वहाँ डोल गए। ये नहीं होता, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगी। कुछ भी कर लो नहीं चलेगी भाई। मुखिया जी कम परेशान है क्या? अब सारी बातें क्या बताने योग्य होती हैं? हर किसी की लाइफ देखो अलग अलग होती है। वहीं पे देखो कुछ ऐसे लोगों की भी प्राणी की एनर्जी हमने ग्रैब किया जो आपकी डेस्टिनी स्विच करना चाहता है। ले लो भाई, ले लो। कर्मा बिलीवर्स की डेस्टिनी भी ले लो। सला ऐसे मरोगे ना तब पता चलेगा कि कर्म किसकी डेस्टिनी से स्वैप किया है। सब एक से एक गाँव वासी हमारे सब के सब दुखी हैं, और इन लोगों को लगता है कि भाई इनकी ज़िंदगी में तो आराम ही आराम है, मज़े चल रहे हैं। लेके तो देखो एक बार, पीछे से टट्टी ना निकल गई, नाम बदल देना हमारा। बढ़िया है, सबको यहाँ पे मजाक लग रहा है, मजाक चल रहा है। हाँ चले, मजाक चल रहा है भाई, ज़िंदगी मजाक है। लो मज़े, मज़े लो, मज़े लो, मज़े लो, कोई दिक्कत नहीं। डोंट किल योर ड्रीम्स, डोंट किल योर डिज़ायर्स, दैट्स इट। 100 बातों की एक बात हमको यही बोलना है। आप बहुत टैलेंटेड हैं यहाँ पे। ये आपकी एनर्जीज ऐसी होनी चाहिए। देखो नाचने वाले ये डेविल प्रवृत्ति के लोग ना बहुत आएंगे, आपके पेंटिकल्स का फ़ायदा उठाने आएंगे, आपको नीचे गिराने आएंगे, आपके टैलेंट की धज्जियाँ उड़ाने आएंगे, आपकी तारीफ़ करके आपको मीठा मीठा बोल के आपको छीलने भी आएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा नाचते रहो झूमते रहो, इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल। लेकिन अपने सपनों को क्यों मारना है, कहने का मतलब ये है। डोंट किल योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। अपनी इंट्यूशन पे वर्क कीजिए। आपका दिल क्या चाहता है, पूछो दिल क्या चाहता है। आज अपने दिल से ना, दिल पे हाथ रख के पूछना कि ए दिल तू बता तू क्या चाहता है। पर्टिकुलर पर्सन चाहता है, शादी चाहता है, ये बनना चाहता है, वो बनना चाहता है, कुछ ज्वाइन करना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है, क्या मर्ज़ी है, क्या क्या डिज़ायर है, डीपेस्ट डिज़ायर क्या है मन में। पूछो अपने मन से, पूछो, आज सवाल करो। नहीं हमको मत बताओ भाई, हम क्या करेंगे जान के। आप जानिए, आप जानिए। हाई प्रीस्टिस, अपने दिल से पूछो, अपनी इंट्यूशन से पूछो, कौन सी वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको खुशी देती है, जिसको आप मार देंगे तो आप खुद मर जाएंगे। पूछिए, क्या वो कोई प्राणी है, क्या वो मैरिज कमिटमेंट है, क्या वो एक विवाह का बंधन है, एक शादी है, क्या आपके बच्चे हैं, क्या आपके कोई एक सपना है वर्ल्ड टूर करने का, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराने का, एक अच्छे नंबर लाने का, एक अच्छा कॉलेज प्राप्त करने का, कोई बहुत बड़ा एजुकेशन या गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का। ऐसा कौन सा सपना है जिसको पूरा करने के लिए आप अपनी जी जान लगा सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे? या ऐसा कौन सा सपना है जिसको आपने ख़त्म कर दिया दूसरों के वजह से, दूसरों के बहकावे में आके या दूसरों के दबाव में आके? आपने ऐसे कौन से ड्रीम्स हैं जिनको कुचल दिया, अपने सपनों को मार दिया और अपने आप को आप मरा हुआ महसूस करते हैं? इट्स टाइम टू लिव दैट ड्रीम ऑफ योर्स। कोई बात नहीं, धीरे ही सही, स्लोली सही, ज़ीरो से फिर से शुरुआत करिए। एक बार जीने की कोशिश तो कीजिए यार। सब मरे हुए हैं यहाँ पे, हम बता रहे हैं ना, आपका मुखिया भी मरा हुआ है। लेकिन अब हम देखो, हम नेगेटिव हैं, आपको पता है ना कि मिनी इज़ वेरी नेगेटिव, वेरी हाइपर सेंसिटिव, वेरी प्रोन टू ट्रोल्स एंड बुलीज, बहुत सेंसिटिव हो जाते। लेकिन वो चीज़ हम आप पे प्रोजेक्ट नहीं करते ना। अब हम नेगेटिव हैं तो ये थोड़ी बोलेंगे कि आप भी नेगेटिव हो जाओ भाई, मर जाओ, सुसाइड कर लो जाओ, ये बोलेंगे? बताओ। जो हम करना चाहते हैं या जो हम करने का सोचते हैं या जो हम करेंगे या जो हमारे मन में चीज़ें चल रही है वो हम आप पे क्यों थोपे? ये गलत है ना। हमको तो आपको लोगों को खुश करना है, पॉजिटिव रखना है। हम हील नहीं है तो क्या हुआ यार? इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दूसरों को भी छीलेंगे। बिकॉज आई एम नॉट हील तो बाकी लोगों को हील नहीं होने देना हमको, ऐसे थोड़ी होता है कि हम हील नहीं है भाई, हम बाकियों को तो हील नहीं होने देंगे। हम भी खुद ऐसे तड़प रहे हैं तो बाकी सब भी तड़पे, हम मर रहे हैं तो बाकी सब भी मरे, क्यों भाई? ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है।
गलत है, जो चीज़ गलत है गलत है? कोई लेक्चर नहीं देना है हमें यहाँ पे, कोई लेक्चर नहीं चल रहा है, ठीक है। ये एक गाइडेंस टूल होता है, जितना हमने एनर्जीज पिक किया है वो हमने आपको बताया है। ओवरऑल हमने देखने की पूरी कोशिश की, बहुत सारी आपके आसपास की नेगेटिविटी है जो आपको बार बार टांग खींच के आपको पुल बैक करती है, आप वहीं पे बार बार रुक जाते हैं, ठीक है। यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग डैट, ठीक है। और आप अपने सपनों को अभी भी कहीं कहीं पर वापस से वही सोचते हैं, उसी विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं कि हम अपने ड्रीम्स को मार देंगे, हम सैक्रिफाइस कर देंगे क्योंकि हमको किसी के सामने महान बनना है। और ये वो लोग हैं जो कभी भी आपके महानता के गुण भी नहीं गाएंगे, टू बी ऑनेस्ट। बुरा लगेगा, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई लोग आपका जो है गुणगान नहीं गाएंगे कि इन्होंने हमारे लिए ये किया, इन्होंने हमारे लिए वो किया। कोई नहीं करता यार, कलयुग है, बहुत गंदा वाला कलयुग है, बहुत गंदा वाला। सबसे अच्छा तो भाई मोक्ष मिल जाए एक इंसान को, हम तो मतलब यही चाहते हैं कि भाई हमको मोक्ष मिल जाए, हम तुरंत यहाँ से विदा लें। हमको अब इस दुनिया में रहने का नहीं है यार, हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। हम तो ये सोचते हैं कि यार मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि चलो 60 ईयर्स में एक सीनियर सिटीज़न होता है इंसान, है ना, तो हम बहुत डर जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार 60 पे अभी तो यार पता नहीं इतना टाइम, 60 ईयर्स के कब होंगे, अभी तो बहुत टाइम है यार, अभी नहीं यार, अभी नहीं, अभी हमसे और नहीं हो रहा, हमको तो कल ही मरना है, अब तो 60 मिनट में मर जाएं। अभी 60 ईयर्स में जाएंगे, फिर वो बॉडी झुक जाएगी, जोड़ों में घोड़ों में दर्द, और अभी इतना परेशान रहते हैं, तब तो पता नहीं क्या ही परेशानी रहेंगी, त्राही त्राही मची होगी जीवन में। तो अभी चलते फिरते ऐसे काम करते करते मर जाएं तो अच्छा है ना यार। अभी आप नाराज़ हो जाओगे फिर हमसे, भाई मुखिया जी आप हमेशा ऐसी बातें करते हो। हाँ तो करते हैं हम ऐसे ही हैं, और हम ऐसे ही मरेंगे। हम 2 साल पहले भी मरने की बात करते थे, हम आज भी बात कर रहे हैं, 2 साल बाद भी यही बातें करेंगे, हम ऐसे ही हैं। हमको बड़ा शौक है आत्मा बनने का, बताओ क्या करें हम, मरेंगे हम बस। छोड़िए, जाने दीजिए, सारा ठेका हमने थोड़ी ले रखा है यार, जो आता है छील के निकल जाता है। हर किसी पे भरोसा करते हैं, अभी भी छील रहे हैं, बताओ। भलाई का ज़माना कहाँ है? भलाई का ज़माना बताओ, है भलाई का ज़माना? ये भलाई का ज़माना हो रहा है? नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। टू गुड एंड इसी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। थोड़ा सा आशीर्वाद हमको दे दीजिएगा यार, और छोड़ो यार, मत दो, छोड़ो। कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स एंड डू गुड एंड इसी वेरी गुड। छोड़ो यार, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।